नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी सारी शिफ्ट ऐसी बची हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। अब आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक निश्चित कूट भाषा में YOJ को BRM लिखा गया, DSP को GVS लिखा गया, उस कूट भाषा में ZMC को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको अब से पहले भी बताया था और अब भी मैं बताऊंगा कि भाई इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। देखो भाई, तुम्हारे सामने है YOJ। Y आएगा 25 पर, O आएगा 15 पर और J आएगा 10 पर। इसको लिखा गया BRM। तो B आएगा 2 पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर 25 में 3 जोड़ूंगा तो 2 कैसे होता है, 28 होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, 25 में अगर तुम 3 जोड़ते हो तो आंसर कितना आता है, 28। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, ये 28वां कहां से लेके आऊं मैं? तो ऐसे करते हैं कि इसमें से 26 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 2। इसलिए मैंने यहां पर 2 लिख दिया। अब देखो, तो सेम काम तुम इसमें कर दो ZMC में। Z आएगा 26 पर, M आएगा 13 पर, C आएगा 3 पर। तो सब में 3 3 3 3 जोड़ा था, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 26 में 3 जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा, 13 में 3 जोड़ूंगा तो 16 और 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 3 नंबर पर C, 16 नंबर पर मेरे भाई P और 6 नंबर पर F। तो मेरे भाई राइट आंसर आएगा CPF। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हैं। बाकी सभी का सवाल समझ में आ गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आप में से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पूरे PDF को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहां पर पक्का है। 100 रुपए का PDF है और जैसे क्वेश्चन आपके PDF में होंगे वैसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो जैसे क्वेश्चन PDF में है वैसे के सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाई लास्ट टाइम है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के PDF से अगर तुमको 10 क्वेश्चनों का भी फायदा एग्जाम में हो जाता है तो क्या ये बुरी बात है? तो जिन भी बच्चों को PDF चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। अब आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में VATT को 65 लिखा गया, स्टॉक को 79 के रूप में कूटबद्ध किया। तो बताओ मेरे भाई जेनेरेसियस, ठीक है, जेनेरियस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा।
मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता, इनकी क्या करनी होती है, नंबरिंग देनी होती है। अगर सीधे नंबरिंग देने से आंसर नहीं आए तो फिर इनके अपोजिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सीधे नंबरिंग देके देखो एक बार। तो V आता है 22 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, T आता है 20 पर और अगला T भी आएगा 20 पर। इन सबको जोड़ो मेरे भाई, तो 22 और 1 होता है 23, 23 और 20 43 और 20 कितना होता है 63। लेकिन हमको तो 65 लाना था, तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 63 और 2 कितना होता है, वो तो 65 होता है। स्टोल्क को देखो मेरे भाई, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर और K आएगा 11 पर। इनको जोड़ो तो देखो भाई 19 और 20 39 होता है, 39 और 15 54 होता है, 54 और 12 आपका 66 होता है, 66 और 11 77 होता है। 77 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा 79 होगा, जो कि यहाँ पर है। अब तुम चलो मेरे भाई इसके ऊपर, तो देखो भाई G आता है 7 पर, E आता है 5 पर, N आएगा 14 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, O आएगा आपके 15 पर, U आएगा 21 पर और S आएगा 19 पर। अब इस सवाल को देखो, 7 और 5 12 होता है, 12 और 14 26 होता है, 26 और 5 31 होता है, 31 और 18 39 होता है, 39 और 15 आपका 44 यानी कि 54 होता है, 54 और देखो ये होता है 40, तो ये होगा तुम्हारा कितना सर, ये तो तुम्हारा 54 और 40 तो 94 होता है। क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? G आएगा 7 पर, E आएगा 5 पर, N 14 पर, E 5 पर, R 18 पर, O 15 पर, U 21 पर, S 19 पर। एक बार फिर से जोड़ के देखते हैं, तो 7 और 5 का 12, 12 और 14 26, 26 और 5 31, 31 और 18 कितना होता है 39 और 10 49 होता है, 49 और 15 कितना होता है, तो सर ये होगा तुम्हारा 54 64 होगा और ये 104 होता है भाई। ठीक है, तो सब में 2 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा 106 होता है, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो कुछ भी ठीक है, कुछ भी लॉजिक नहीं था, सभी की नंबरिंग देनी है और 2 जोड़ना है। अब इसको देखो भाई, ये बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ये अपने आप में ही जबरदस्त सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में साउट को इस तरीके से लिखा गया, कलर को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताओ ओशियन को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने का मैंने एक ही तरीका बता रखा है कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो देखो भाई इनकी नंबरिंग दो, S आएगा 19 पर, H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर और T आएगा 20 पर। लेकिन सर इनका इनसे तो कोई संबंध ही नहीं है भाई, वो 10 11 0 है, ये इसका तो क्या मतलब है मेरे भाई। तो 1 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है, फिर 1 1 और 0 लिखा हुआ है। हाँ भाई ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक बड़ा सिंपल है, देखो भाई लॉजिक सिंपल है। देखो ये विषम संख्या है तो विषम संख्या की जगह पे 1 लिखो, ये सम संख्या है इसकी जगह पर 0 लिख दो, ये विषम संख्या है इसकी जगह पर 1 लिख दो, ये भी विषम संख्या है इसकी जगह पर 1 लिख दो और ये सम संख्या है इसकी जगह पर 0 लिख दो। तो 10 11 0, 10 11 0 ही तो है वो। एक बार इसको भी देख लो, देखा सेमी लॉजिक है क्या। तो सी आता है 3 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर। तो देखो ये विषम संख्या है तो 1 लिखो, ये भी विषम संख्या 1 लिखो, सम संख्या है तो 0, विषम संख्या है तो 1, विषम है तो 1, सम है तो 0।
110 110 110 110 वही तो है इसका मतलब सर लॉजिक सही है। इसको देख लो भाई, ओ आएगा 15 पर, सी आएगा 3 पर, ई आएगा 5 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर। 15 नंबर पर 1 आएगा, 3 नंबर पर 1, 5 देखा सॉरी देखो ये तो विषम संख्या तो 1 आएगा, इसकी जगह पर भी 1, और ये सम संख्या तो इसकी जगह पर 0। 11 11 0, तो 11 11 0 तो इसी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, तो जितनी भी विषम संख्या है उनकी जगह पर 1 लिख दो, और सम संख्या है तो उसकी जगह पर 0 लिख दो। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, लॉजिक वही था कि विषम संख्या आ जाए तो उसकी जगह पर 1 लिखना है, और सम संख्या आ जाए तो वहां पर 0 लिखना है। अब सवाल को देखो भाई, एक कूट भाषा में क्रेन को इस तरीके से लिखा गया, वास्प को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताओ जूस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई पहले भी मैं बोल चुका हूं, मैं अब भी बोलूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों को आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, आइए देखो भाई, नंबरिंग दो, इनकी नंबरिंग दो भाई। सी 3 पर आएगा, आर 18 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, ई आएगा 5 पर। उसको देखेंगे तो जी 7 पर आएगा, पी 16 पर, सी 3 पर आएगा, टी 20 पर आएगा, ई 5 पर आएगा। तो मेरे भाई देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो लॉजिक मेरे भाई क्या है, लॉजिक ये है कि क्रॉस में क्या करना है, 2 जोड़ना है। जैसे 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, ठीक है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। अब मेरे भाई आप इस सवाल को देख लीजिए, जूस, जे आएगा 10 पर, यू आएगा 21 पर, आई आएगा 9 पर, सी आएगा 3 पर, ई आएगा 5 पर। तो देखो भाई, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 9 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 21 में 2 जोड़ेंगे 13, और 10 में 2 जोड़ेंगे 12। तो 7 नंबर पर जी आएगा, 5 नंबर पर ई आएगा, 11 नंबर पर के, 23 नंबर पर डब्ल्यू, और 12 नंबर पर एल। जी ई के डब्ल्यू एल। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनका तो सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में फोस्टर को 36 लिखा गया, डांस को 25 लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई उसी भाषा में ORCHARD को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बोले तो बहुत ही सिंपल है सर। ठीक है, इसमें कितने अक्षर हैं सर, इसमें तो 6 अक्षर हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसमें मेरे भाई कितने अक्षर है सर, इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इसमें मेरे भाई कितने अक्षर हैं सर, इसमें तो 7 अक्षर हैं, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को अगर इस तरीके से लिखा गया, डिमांड को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में बताइए ग्राउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, फ्रेंड को लिखा गया इस तरीके से, डिमांड को लिखा गया इस तरीके से, तो बताओ ग्राउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सोचो और बताओ
इस सवाल का आंसर क्या होगा? FRIEND और इसको लिखा है IFFDME, तो DME, ठीक है बिल्कुल। तो देखो लॉजिक समझ में आ गया। इसको देखो FRIEND, यहाँ पर है FRI, यहाँ पर है E, यहाँ पर है N और यहाँ पर है D। इसको लिखा गया है मेरे भाई IDM और E। तो देखो 3 के जोड़े में काट दो इसको। यहाँ पर F है तो यहाँ पर भी F, यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी I, यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E, यहाँ पर D है तो यहाँ पर D। R का उल्टा I होता है, N का उल्टा M होता है। तो 2 को तो क्रॉस में लिखो और बीच वाले का अपोजिट लिखो, 2 को क्रॉस में लिखो, बीच वाले का अपोजिट लिखो। तो सेम काम ग्राउंड में देखो मेरे भाई, GROUND, GROUND, तो वही 3 के जोड़े में बांट दो। देखो भाई यहाँ पर G है तो यहाँ पर भी G, यहाँ पर O है तो यहाँ पर भी O, और R का उल्टा क्या होता है I, OIG। अब OIG ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। और देख लो यहाँ पर U है तो यहाँ पर भी U, यहाँ पर D है तो यहाँ पर भी D, यहाँ पर N है तो यहाँ पर M, ठीक है। N का उल्टा M ही तो होता है। तो OIGDMU। जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा भाई। लॉजिक बड़ा ही सिंपल था कि इनको तो ऐसे क्रॉस में लिख दो, इसका अपोजिट लिख दो, इनका क्रॉस कर दो, इनका अपोजिट कर दो, ठीक है। तो GGOO, UUDD और R का उल्टा I, N का उल्टा M। अगले सवाल को देखते हैं भाई। देखिए 7 भाई हैं, शुभम, सौरभ, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। तुम लोगों से बोला कि शुभम सबसे बड़ा भाई है, सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, कितने भाई सौरभ से छोटे? तो देखो तुम लोगों से बोला कि सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, तो इधर को मेरे भाई तुम किसको बना दो? सचिन को बना दीजिए। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा तो मेरे भाई आपका सहवाग है, इससे बड़ा सहवाग है। अच्छा तुमसे ये भी बोला कि सूर्य केवल 2 भाइयों से बड़ा है, तो 2 भाइयों से बड़ा कौन है मेरे भाई? इधर को हम देखेंगे तो इधर को सूर्य है। फिर तुमसे बोला कि शोएब और सूर्य की उम्र अलग अलग है, ठीक है भाई। सॉरी, शुभम सबसे बड़ा है, सौरभ सैम से बड़ा लेकिन शोएब से छोटा है, ठीक है। जो है मेरे भाई आपका सौरभ जो है सैम से बड़ा लेकिन शोएब से छोटा है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर तुम किसको लिख दो? सैम को लिख दो। तो सैम से तो बड़ा है कौन? शोएब। सैम से बड़ा है शोएब, लेकिन सॉरी सौरभ, ठीक है। सैम से बड़ा कौन है मेरे भाई? सौरभ सैम से बड़ा, ठीक है। तो इससे बड़ा तो मेरे भाई कौन है? सौरभ। तो सैम से तो बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, तो शोएब से क्या हो जाएगा मेरे भाई? छोटा हो जाएगा। और मेरे भाई शुभम सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा तो शुभम है। अब तुम पहले एक बार इस सवाल को देखो, पहले तुम ऐसे करो, एक बार इस सवाल को देखो। तुमसे बोला था कि शुभम सबसे बड़ा भाई है, तो सबसे बड़ा शुभम हो गया, सर बात तो सही हो गई। फिर तुमसे बोला सूर्य केवल 2 भाइयों से बड़ा है, तो सूर्य केवल 1 और 2 भाइयों से बड़ा कौन हो गया? सूर्य। सर ये लाइन भी सही है। सौरभ सैम से बड़ा लेकिन शोएब से छोटा, तो जो सौरभ है सैम से तो बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, तो ये लाइन भी सही है। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, तो सचिन से बड़ा कौन है? सहवाग है। कितने भाई सौरभ से छोटे हैं? तो ये रहा मेरे भाई आपका सौरभ। अब सौरभ से छोटे कितने हैं? सर सौरभ से छोटा एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये 4 आदमी है जो किससे छोटे हैं मेरे भाई? जो कि सौरभ से छोटे हैं। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। देखो भाई 5 लड़कियां हैं, मानसी, काजल, रितु, टीना और रिया के अंकों की तुलना की जाती है। रिया के अंक मानसी से कम लेकिन टीना से ज्यादा है। रितु के अंक टीना, रिया और मानसी तीनों से कम है। काजल के अंक रितु से कम है। कितनी लड़कियों के अंक टीना के अंकों से कम है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो रिया के जो अंक है मानसी से तो कम है लेकिन टीना से ज्यादा है। तो मेरे भाई यहां पर बीचों बीच तुम किसको बैठाओ? रिया को बैठाओ। अब रिया के जो अंक है मानसी से तो कम है मेरे भाई, इसके अंक जो है मानसी से तो कम है, ठीक है भाई, मानसी से तो कम है लेकिन टीना से ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई टीना से क्या है? ज्यादा है। तुमसे यह भी बोला कि ऋतु के जो अंक है वो टीना, रिया और मानसी से कम है। टीना, रिया और मानसी तीनों से कम किसके अंक है मेरे भाई? तीनों से कम अंक किसके हैं सर? ऋतु के हैं। काजल के अंक ऋतु से कम है। कितनी लड़कियों के अंक? टीना के अंकों से कम है, ठीक है भाई। काजल के अंक ऋतु से भी कम है। अब ऋतु से भी कम किसके अंक है मेरे भाई? सर ऋतु से भी कम तो काजल के हैं। तुमसे बोला कितनी लड़कियों के अंक टीना के अंकों से कम है, तो टीना से कम कितनी लड़कियों के हैं? सर टीना से कम तो 2 लड़कियों के हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, आप लोगों से बोला दी गई 2 संख्या तथा चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 और 2 के मान क्या होंगे? तो समीकरण 1 और 2 दोनों इक्वेशनों के वैल्यू क्या होगी? अब तुम देखो किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो भाई, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। सारे ऑप्शन क्या है? अलग अलग है। तो या तो तुम पहली वाली का मान निकाल लो चाहे दूसरी वाली का निकाल लो। मैं दूसरी वाली का निकाल लेता हूं। देखो गुणा और प्लस को बदलना है, 3 को और 9 को बदल दे भाई। 4 की जगह पर तो 4 है, गुणा की जगह पर क्या है? गुणा की जगह पर प्लस आएगा। और 9 की जगह पर क्या आएगा? 9 और 3 को, तो 9 की जगह पर 3 आएगा। माइनस का माइनस, 3 की जगह पर सर 3 और 9 को बदल, इसकी जगह पर 9 प्लस है, प्लस और गुणा को बदलना था तो गुणा लगा दो 8 का और भाग मेरे भाई किसका है? 2 का। समझ में आ गया? सवाल में बोला था कि गुणा और प्लस को बदल लो, तो गुणा की जगह पर तो प्लस लगा दिया, प्लस की जगह पर गुणा लगा दिया, बाकी सब सेम है। फिर तुमसे बोला था कि 3 और 9 को बदल दो, तो 9 की जगह पर 3 लगा दिया, 3 की जगह पर 9 लगा दिया। तो मेरे भाई देखो 4 और 3 कितना होता है? 7, माइनस का 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो 9 गुणा में 4, तो 9 चौके 36, तो 7 माइनस का 36, 36 में से 7 कम करेंगे 29 आएगा। 29 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल और ये पूरी की पूरी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।